राज्य उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के तल्लीताल थाना अंतर्गत रहने वाली एक ग्रामीण महिला ने महिला आयोग में 2 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आयोग के निर्देशों पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार तल्लीताल थाना क्षेत्र में आने वाले एक गांव की निवासी महिला ने महिला आयोग में शिकायत की थी कि 2 लोग बीते लंबे समय से व्हाट्सएप पर उसको अश्लील संदेश भेजकर परेशान कर रहे हैं। उसके साथ छेड़छाड़ भी की जा रही है। इससे वह बुरी तरह से आहत है। तल्लीताल के थानाध्यक्ष रोहतास सिंह सागर ने बताया कि शिकायत मिलने पर सूर्या गांव निवासी किशोरीलाल और कालाडूंगी निवासी राजेश राज के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अभियोग दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वन रक्षक और पुलिस भर्ती परीक्षा को एसटीएफ ने हरी झंडी दे दी है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के बाद संदेह के घेरे में आई इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में अब किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आयोग ने 13 जनवरी को पत्र जारी कर एसटीएफ से इन दोनों भर्ती परीक्षाओं को लेकर क्लियरेंस मांगी थी, जो मिल गई है। इससे आयोग ने राहत की सांस ली है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 21 अक्टूबर 2022 को विज्ञापन जारी कर वन विभाग में वन रक्षक के 894 पदों पर 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। अब यह परीक्षा अगले सप्ताह 22 जनवरी को होनी है, जबकि गत 18 दिसंबर को 1531 पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। इस भर्ती परीक्षा में 1,19,843 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब इन दोनों परीक्षाओं की प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ सकेगी। प्रदेश के गदरपुर में तैनात सेना के एक सिपाही की पत्नी से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक साई बिहार कॉलोनी निवासी आनंदपाल के घर में सिपाही का परिवार 2 माह से किराए में रहता था। 15 जनवरी को आनंदपाल का परिवार रिश्तेदारी में गए हुए थे। आनंदपाल घर पर अकेला था। सिपाही सुबह ड्यूटी में चला गया। दोपहर जवान की पत्नी छत में परिजनों से वीडियो कॉल में बातचीत कर रही, तभी आनंदपाल ने मौका देख महिला को खींच लिया। उसकी चीख पुकार सुनकर और वीडियो कॉल में बात कर रहे परिजनों ने जवान को मामले की सूचना दी। जब तक जवान घर पहुंचा तब तक आरोपी उसकी पत्नी को कमरे में ले जाकर जबरदस्ती कर रहा था। इस दौरान महिला ने दांत से आरोपी की नाक काट ली, जिसके बाद सिपाही द्वारा आरोपी मकान मालिक को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी का इलाज कराकर गिरफ्तार कर लिया है। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी ने बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और रक्षक भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। पात्र और इच्छुक उम्मीदवार 2 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.government.in पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूकेपीएससी भर्ती डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए कुल 5 रिक्तियां और रक्षक के लिए 2 रिक्तियां भरना है। इस फॉर्म में आवेदन करने वाले के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी है। हालांकि आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की रक्षक पद के लिए भर्ती में आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार कक्षा 12वीं पास और डीईओ पद के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें इच्छुक उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 176 रुपए तथा एससी एसटी के लिए 86 रुपए रखा गया है। प्रदेश के जोशीमठ में भूधसाओं से प्रभावित छात्र छात्राओं की परेशानी देखते हुए उन्हें बोर्ड परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र चुनने की छूट जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। शीघ्र ही प्रभावित छात्र छात्राओं से परीक्षा केंद्र के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षार्थियों का मनोबल बढ़ाने के दृष्टिगत प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का प्रदेश भर के स्कूलों में आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सूबे के स्कूलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर की थीम पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा।
जिसके आयोजन की तैयारियों के बाबत विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बैठक में विभागीय अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न मदों में स्वीकृत बजट को शीघ्र व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करने को कहा गया है। आपदा प्रभावित क्षेत्र जोशीमठ के दौरे से वापस लौटने पर विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज शिक्षा महानिदेशालय ननूरखेड़ में विभागीय बैठक ली, जिसमें डॉक्टर रावत ने राहत कैंपों में रह रहे प्रभावित छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में परीक्षा केंद्र चुनने की छूट देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि भूधसाव से प्रभावित छात्रों को बोर्ड परीक्षा देने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें अपनी सुविधा अनुसार किसी भी शहर में परीक्षा केंद्र चुनने की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सूची तैयार कर शीघ्र संबंधित बोर्ड के अधिकारियों को प्रभावित छात्र छात्राओं का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। बैठक में डॉक्टर रावत ने बताया कि जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के अधिकतर छात्र छात्राएं उत्तराखंड बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत है। इस संबंध में सीबीएसई बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी व उत्तराखंड बोर्ड के सचिव को प्रभावित छात्र छात्राओं को उनकी सुविधा अनुसार बोर्ड परीक्षा केंद्र आवंटित कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। बैठक में डॉक्टर रावत ने आगामी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थियों को संबोधित करेंगे। प्रदेश के सभी विकासखंड मुख्यालयों के विद्यालयों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियों के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। विभागीय मंत्री ने बताया कि आगामी 20 जनवरी से 23 जनवरी तक प्रदेश भर के विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर की थीम पर आधारित होगी।